गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉरेन यूके। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ यूके में आके स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। मतलब आप कहीं किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया से आ रहे हैं यूके में, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू शुरू में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ में। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यूके के वेदर के बारे में। तो यूके का वेदर जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर सुबह को आप देखोगे कि धूप निकली है, तो थोड़े टाइम बाद क्या हो सकता है, मतलब विदिन 1 और 2 आवर यहाँ पे मतलब बारिश शुरू हो जाती है। मतलब यूके में क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो बारिश ही रहती है। आप देखोगे कि यहाँ पे तो बारिश ही होती जा रही है। और विंटर्स में, खासकर विंटर्स में क्या है कि यहाँ पे 3-4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो जब आप यहाँ पे नए नए आते हो ना, तो आपको थोड़ा सा ना अजीब लगता है कि मतलब अंदर बैठ बैठ के आपको थोड़ा सा ना ग्लूमी सा लगता है कि क्या यहाँ पे मतलब अंधेरा सा, डिप्रेसिंग सा मतलब लगता है। सो अगर आपको कहीं पे भी निकलना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, तो आपको सुबह पहले तो वेदर फोरकास्ट देखना पड़ता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ता है। तो मतलब शुरू शुरू में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रगल के बारे में। तो सेकंड स्ट्रगल ये है कि जब भी आप यूके में नए नए आते हो, तो आपको हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है। वो इसलिए लगती है कि जब मतलब आप यहाँ पे आते हो, चाहे आप ग्रोसरी लेने जा रहे हो या कोई भी मार्केट में सामान लेने जा रहे हो, तो आप क्या करते हो अपने दिमाग में कि हर चीज़ को इंडियन रुपीज़ करेंसी में कन्वर्ट करके देखते हो, तो आपको वो चीज़ काफ़ी महंगी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 या 2 पाउंड की कुछ चीज़ यहाँ पे ली है, तो आप सीधा सीधा उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो मतलब चीज़ बन जाती है। अगर 1 पाउंड की तो 100 रुपीज़, या 2 पाउंड है तो 200 रुपीज़। तो इससे मतलब आपको लगता है कि यार यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम जो अगर पाउंड्स में शुरू हो जाती है, तो आपको मतलब फिर ये चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको लगेगा, फिर आपका जो धीरे धीरे जो हैबिट है वो कन्वर्ट करने की वो चली जाती है, बट उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो शुरू शुरू में तो ये स्ट्रगल रहता ही है कि हर चीज़ आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखते हो। तो शुरू शुरू में आपको एक ये भी स्ट्रगल देखने को मिलेगा कि जब आप आते हो तो आपको हर चीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव लगेगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो गाइस, नेक्स्ट स्ट्रगल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रगल क्या है, जब यहाँ पे आप आते हो तो मेक श्योर कि आपको थोड़ा बहुत लेबर का काम भी आता हो। मतलब यहाँ पे लेबर की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेक श्योर कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि लेबर का काम कैसे करना है। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे हर चीज़ क्या है, मतलब एक फ्लैट पैक में आती है। तो यहाँ पे घरों के जो डोर होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको मतलब चीज़ें ऐसे बनी बनाई अंदर नहीं आती। यहाँ पे हर चीज़ एक फ्लैट पैक में आती है, तो आपको खुद हर चीज़ असेंबल करनी पड़ती है। तो मतलब उसमें जो भी सामान आप मंगवा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोफ़ा मंगवाया है या अलमीरा मंगवाई है, तो उसके साथ में आपको कुछ असेंबल करने के लिए जो टूल्स रहते हैं वो भी आपको दिए जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास एक टूल किट भी हो, और आपको जो यहाँ पे हर चीज़ खुद असेंबल करनी पड़ती है। यहाँ पे वो खुद बना के नहीं देते। अगर आप चाहते हो कि आपको मतलब असेंबल करके दो, तो उसकी एक अलग कॉस्ट होती है। मतलब आप एक एग्जांपल ले सकते हो, अगर आपको सोफ़ा असेंबल करवाना है तो उसके वो 100 पाउंड चार्ज करते हैं एक सिंपल एक चीज़ असेंबल करने के। सो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मेक श्योर कि आपको लेबर का काम थोड़ा बहुत पता हो अगर आप यूके आ रहे हो तो। सो गाइस, नेक्स्ट स्ट्रगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे यूके में क्या है कि आपको कोई भी टाइप की हाउस हेल्प नहीं मिलती। मतलब इंडिया में तो मज़े होते हैं कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको घर का काम मैनेज करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि आप मेड हायर कर लेते हो। बट यूके में क्या है कि यहाँ पे मेड हायर करना मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता यहाँ पे। तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है मेड का जो एक्सपेंस रहता है। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। तो चाहे वो खाना बनाना हो, सफाई करनी हो, कपड़े, मतलब सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आप ये माइंडसेट लेके आइए कि आपको यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं मिलने वाली। सो सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। सो ये तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल जो है वो आपको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा यूके में आके। सो गाइस, नेक्स्ट स्ट्रगल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रगल क्या है कि जब भी आप यूके में आते हो तो यूके के घर क्या बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, ज़्यादा स्पेशियस नहीं होते। तो इंडिया में तो हमारे घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हमें आदत होती है स्पेस, मतलब खुला रूम है, सब कुछ ऐसे, लिविंग रूम भी बहुत ज़्यादा
स्पेशियस होता है, तो यहाँ पे यूके में आपको वो स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। यूके में हर चीज़ बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, तो मेक श्योर कि जब आप यूके में आ रहे हो तो कोई भी अगर आप फर्नीचर या कुछ भी बाय कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पूरा मेजरमेंट लेके अच्छे से अपने घर का जहाँ पे आप रहने वाले हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फर्नीचर बाय करो। तो यहाँ पे आपको ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बड़े घर नहीं होते, बड़े घर भी होते हैं, लेकिन उनकी जो फिर कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब मिलियन डॉलर्स के घर होते हैं, तो ऐसा है। तो यहाँ पे मतलब आपको हर घर बहुत ही कॉम्पैक्ट मिलेगा, हर मतलब चाहे वो किचन हो, लिविंग रूम हो, बेडरूम्स हो, तो हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, ज़्यादा स्पेशियस नहीं होती एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो गाइस, नेक्स्ट जो स्ट्रगल की मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि इंडियन फूड के बारे में। मतलब इंडिया में क्या है कि हमें स्ट्रीट फूड, हम जब ऑफिस से बाहर निकलते थे तो वहाँ पे टपरी होती थी, चाय की टपरी या कुछ भी फास्ट फूड हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि यूके में ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ थोड़ी सी दूर होती है। तो वो भी वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडियन जो अपने फास्ट फूड रहते हैं जैसे समोसा, चाट हो गया, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं बट बहुत दूर होती हैं, या मतलब बहुत ही कम जगह पे होती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अगर आप एक फूडी इंसान, मतलब हर किसी का मन करता है कि वो इंडियन जो फास्ट फूड है, जो भी जो स्ट्रीट फूड रहता है, वो उनको मतलब मन होता है खाने का, बट यहाँ पे आपको वो चीज़ काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट स्ट्रगल की बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रगल जो है वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर। यूके में क्या है कि आपको हर रूल एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। मतलब अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर आप गार्बेज जो है किसी डिस्कार्ड करना चाहते हो तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस, कलर के बॉक्सेस होते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है इंडिया की तरह कि आपने किसी भी बॉक्स में सारा गार्बेज डाल दिया किसी भी टाइप का और वो चलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या है कि आपको अगर 3 टाइप के मतलब डिफरेंट काइंड के बॉक्स होते हैं, ब्लैक, ग्रीन एंड रिसाइकिल का अलग रहता है, ब्लू। तो उसमें आपको मतलब अलग अलग टाइप की गार्बेज में उसमें कौन कौन सा रबिश आप डाल सकते हो वो सब मेंशन होता है। तो आपको क्या, अगर आप किसी और उसमें डालते हो तो उसमें आपको बहुत बड़ा फ़ाइन भरना पड़ सकता है। तो मतलब यहाँ पे यूके में क्या है कि वीकली बेसिस पे, चाहे किसी एरिया में मंडे पे होता है, किसी में ट्यूसडे, तो यहाँ पे बिन के लिए वो कलेक्शन के लिए आते हैं हर मंडे या ट्यूसडे, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर एरिया। तो यहाँ पे वो लेके जाते हैं, बट अगर आपने किसी भी बिन में कुछ गलत चीज़ डाल दी है तो आपको बहुत बड़ा फ़ाइन भरना पड़ सकता है। तो इसी के साथ में अगर हम बात करें कि अगर आप रूल जो अपने ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो नहीं करते तो आपको बहुत बड़ा मतलब एक पर्ची आती है घर में 60 पाउंड की, कि आपका चालान जो है वो मतलब रोड पे आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट आपको घर पे सीधा, मतलब यहाँ पे कैमरे लगे रहते हैं, तो मतलब यहाँ पे आपको सीधा घर पे पर्ची आएगी कि इतने पाउंड का आपको फाइन है, आपने यहाँ पे इस जगह पे इतना मतलब ये वाला रूल ब्रेक किया है, तो आपको वो पे करना पड़ सकता है। सो गाइस, नेक्स्ट जो स्ट्रगल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप अपनी कंट्री में होते हो या इंडिया में होते हो तो आपको ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि वहाँ पे अगर आप यूके में आ रहे हो तो जो किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे जाके आप बहुत ज़्यादा ऐश करने वाले हो। मतलब आप ना एक आपका जो माइंडसेट है वो प्रिपेयर हो जाता है कि आपको मतलब यूके में जाके ना बहुत मतलब ऐश करने वाले हो। आपने लोगों से सुना होता है कि भाई वो बंदा बाहर गया है, यूके गया है, तो उसको तो मतलब मज़े हैं ये सब। तो बट ऐसा जब आप यहाँ पे आते हो रियलिटी चेक होता है आपको। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। मतलब आपको यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है शुरू शुरू में। तो आपकी जो ये चीज़ें हैं वो आपको मतलब मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल आपको यहाँ पे आके फेस करना पड़ता है शुरू शुरू में। तो मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है मतलब किसी भी इंसान के लिए। तो आपको मेक श्योर कि अपनी मेंटल हेल्थ को इम्पेक्ट नहीं होने देना है। आपको हर चीज़ बहुत ही कामली यहाँ पे करनी है। मतलब आपको रेडी रहना है, आपको पहले से ही आपको माइंड को प्रिपेयर करना है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में जा भी रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल यूके आ रहे हो, तो आपको मतलब कोई ऐसे थाली में परोस के कुछ भी मिलने नहीं वाला। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब आपके पेरेंट्स भी नहीं होते जो आपको मतलब गाइड कर सके, तो आपको अकेले ही सब कुछ हैंडल करना होता है। तो मेक श्योर कि ये सब चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पेक्ट नहीं करें।
सो गाइस, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।